कॉन्क्लूज़न। तो हम जिस पीरियड ऑफ टाइम में विज़िट कर रहे थे अपनी हिस्ट्री में, इस टाइम पर हमें काफ़ी कंसीडरेबल सोशल चेंजेस देखने मिले थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमें वर्ण बेस्ड सोसाइटी देखने मिली, हमें ट्राइबल पीपल देखने मिले। लेकिन शुरू में जो ट्राइबल पीपल थे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग गए थे। और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो उनकी सोसाइटीज़ थी ये काफ़ी चेंज होने लगी थी। जो अलग अलग ट्राइब्स थे इनके अलग अलग तरीके के लाइवलीहुड्स भी होते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इनमें से बहुत से ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट बेस्ड सिस्टम का पार्ट बन चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को पूरी तरह से नकार दिया था। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे जिनका स्टेट काफ़ी पावरफुल हो चुका था, उनके राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे और इनके यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज हुआ करता था और इसी वजह से ये धीरे धीरे पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास ताकत आती है तो आप कुछ गलत कर बैठते हैं, तो इसी वजह से ये कई बार अपने से बड़े और कॉम्प्लेक्स किंगडम से लड़ाई करके हार जाया करते थे। द मंगोल्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंगोल्स के बारे में। तो अगर हम पास्टरल और हंटर गैदरर ट्राइब की हिस्ट्री को उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा नाम किसका निकल कर सामने आता है, ये आता है मंगोल्स का। मंगोल्स ये काफ़ी इनफेमस हुए, क्यों हुए ये आगे चलकर आपको मैं बताने वाला हूँ। ये इनहेबिटेट करते थे ग्रासलैंड को ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया के घास के मैदान थे ये वहाँ पर रहते थे, जिसे स्टेप्स भी कहा जाता है। और कुछ एरिया इन्होंने फॉरेस्टेड भी ऑक्यूपाई कर रखा था जो कि इनके नॉर्थ में था। तो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसकी वजह से ये इनफेमस यानी कुख्यात। तो अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिनकी वजह से ये इनफेमस हुए यानी कुख्यात हुए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंगेज़ खान की, जिसे काफ़ी ज़्यादा खून खराबे के लिए जाना जाता है। तो 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और टर्किश ट्राइब्स को यूनाइट कर लिया और एक काफ़ी बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स खड़ी की थी। यहाँ पर जब उसकी डेथ हुई थी 1227 में, इसके पास बहुत सारी टेरिटरीज आ चुकी थी और इसके सक्सेसर ने काफ़ी वास्ट एम्पायर खड़ा कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी टेरिटरीज़ में रशिया के पार्ट थे, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट थे, चाइना के पार्ट थे, इवन वेस्ट एशिया के पार्ट भी थे। यहाँ पर जो मंगोल्स थे इनकी जो मिलिट्री है ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज होती थी और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये काफ़ी एफिशिएंटली वर्क किया करता था। ये इंडिया का फॉर्च्यून था कि, या फिर ये कहिए कि यहाँ के रूलर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसे दिया कि वो इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाया। हालांकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर मंगोल्स की, तो ये जो मंगोल्स होते थे ये इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हुए थे, इनका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री का इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ था क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स